महीने से शुरू हो जाएगी सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया। वेतन वसूली भी होगी। 2000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुए हैं वेब पोर्टल पर। क्या है पूरा समाचार जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए इस वक्त एक अपडेट आ रही है जिसके मुताबिक 2000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुए हैं और अगस्त महीने से ही इस माह से ही जांच शुरू हो जाएगी। निगरानी जांच के लिए शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए सर्टिफिकेट की जांच इस माह के अंत तक शुरू होगी। निगरानी जांच के लिए 89,874 शिक्षकों में लगभग 2000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट फोल्डर पर अब भी अपलोड नहीं हो सके हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होने का एक कारण ईपीएफ या पीएफयूएन नंबर का गलत होना है। इसके साथ ही निर्धारित समय 21 जून से 20 जुलाई तक सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए एनआईसी का वेब पोर्टल खुला था। जिन शिक्षकों के पीएफ का यूएन नंबर गलत था जिस जिलों में सुधार कर एनआईसी को भेजा जा चुका है। गलत यूएन नंबर एनआईसी द्वारा ही अपलोड किया जाना है। जिन शिक्षकों ने जानबूझकर शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं या जो फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हो गए हैं, ऐसे शिक्षकों को हटाने के साथ ही उनसे वेतन की राशि भी वसूल की जाएगी। 21 जून 20 जुलाई तक निगरानी जांच में छूटे सभी शिक्षकों को शैक्षणिक फोल्डर पर अपलोड करने की मोहलत दी गई थी। पोर्टल पर अपलोड किए गए सर्टिफिकेट की जांच निगरानी विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारी के सहयोग से संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों से कराया जाएगा। जांच में पता चलेगा कि कितने शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर 2006 से लेकर 2015 के बीच विभिन्न नियोजन इकाइयों से बहाल सभी 3.57 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच की जिम्मेदारी निगरानी विभाग के द्वारा दी गई है। इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जल्द ही वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी जाए। संबंधित बोर्ड और शैक्षणिक संस्थानों में सर्टिफिकेट की जांच में गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा समाप्त करते हुए उनसे वेतन की राशि वसूल की जाए, साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार यहाँ यह अपडेट निकलती हुई। अगली अपडेट की बात करें तो स्कूल खुलते हैं न आते हैं विद्यार्थी शिक्षक, नाराज अपर मुख्य सचिव ने लिखा करे कार्रवाई। और शनिवार को चली 9वीं और 10वीं की कक्षाएं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को कई जिलाधिकारियों ने रिपोर्ट दिया कि 11वीं और 12वीं में विद्यालय खुलना बिल्कुल नगण्य है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति बेहद चिंताजनक का विषय है। उससे भी ज़्यादा चिंता का बात है माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अनुपस्थिति है। जिला अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपर मुख्य सचिव ने माना कि जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अधीनस्थ अफसर नियमित मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने माध्यमिक निदेशक को इन सभी बातों का हवाला देते हुए सख्त पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 7 अगस्त से 9 और 10वीं के क्लास शुरू हो गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। खास तौर पर शिक्षकों की उपस्थिति पर विशेष नज़र ध्यान रखें। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए कहा गया है कि उनसे स्कूलों में रोजाना की उपस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए और उन्हें नियमित तौर पर मुख्यालय को भेजना चाहिए। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाए। माध्यमिक निदेशक को लिखा है कि वे नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग इस संदर्भ में सख्त कार्रवाई करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इधर आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 9 और 10वीं की कक्षाएं 7 अगस्त से शुरू हुई है, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति रही, छात्रों की उपस्थिति कम रही। अगली अपडेट की बात करें 713 हाई स्कूलों की 18 तक मांगी गई है रिपोर्ट में अंकित करना है स्थिति, भूखंड का क्रमांक, भवन खंड का नाम, ABCD का भरना है, भवन की स्थिति को अच्छा है, मरम्मत की जरूरत है या जर्जर अंकित करना है। प्रत्येक भवन में वर्ग कक्ष की संख्या, निर्माण एजेंसी BSEIDC BEPC अन्य कॉलम भरना है। निर्माण का वर्ष भी बताना है। भवन का नींव
G+1 या G+2 बताना है। भवन निर्माण लंबवत विस्तार की संभावना है या अथवा नहीं, यह भी बताना है। शिक्षा विभाग ने राज्य के पहले से चल रहे 6413 उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के भवनों की स्थिति की रिपोर्ट के सर्वे का 18 अगस्त तक ब्यौरा मांगा है। स्कूल भवन की छत पक्की है, RCC है या फिर खपरौल है। भवन विस्तार की संभावना, क्लासरूम सहित पिछले साल 30 सितंबर तक स्कूल में नामांकन की स्थिति भी रिपोर्ट एक्सेल सीट में उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट देने में कोताही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में 9361 उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है। आंकड़ा पर पत्र प्रधानाध्यापक कनीय अभियंता का हस्ताक्षर रहेगा। और इस बीच अगली अपडेट की बात करें, स्कूलों से हुनरमंद बनकर निकलेंगे देश की नई पीढ़ी। वर्ष 2021-22 के क्षेत्र में 12,000 से अधिक स्कूलों में नए पाठ्यक्रम अपनाए गए हैं। नए कोर्स तैयार करने में ली जा रही है माइक्रोसॉफ्ट और तकनीकी कंपनियों की मदद। पढ़ाई के साथ देश की नई पीढ़ी को हुनरमंद बनाने की अब पहल का असर दिखने लगा है। स्कूल स्तर से ही बड़ी मुहिम तेजी हुई है। इसी के तहत उद्योगों की जरूरत के आधार पर विद्यालयों में नए नए डिजाइन, नई नई कंपनियों की मदद ली जा रही है। इसी दौरान स्कूल में कई तरह के साइंस और कोडिंग किया जा रहा है, जिसके लिए इस क्षेत्र की बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट की मदद ली जा रही है। स्कूलों में स्किल से जुड़े कोर्सों को शुरू करने की यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद ही तेज हुई है, जिसमें 2025 तक बच्चों में उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले 50% छात्रों को किसी न किसी स्कूल से जोड़ने की सिफारिश की गई है। उसके बाद ही रुचि सामने आ रही है। हाल ही में सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के एक मंत्री को इस मुहिम में तेज करने का संकेत दिए हैं। फिलहाल अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें वर्ष 2021-22 के नए शैक्षणिक सत्र में देश भर के 12,000 से ज़्यादा स्कूलों ने स्कूल के पाठ्यक्रमों को अपनाया। इससे सबसे ज़्यादा करीब 1200 बाकी राज्यों में भी इसको लेकर रुझान बढ़ा है। अगली अपडेट की बात करें, ISCE 2 सत्रों में आयोजित करेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। CBSE के बाद अब CISC ने भी 10वीं और 12वीं के सिलेबस कम करने के बाद अब साल में 2 बार परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इसकी जानकारी सभी स्कूलों को दे दिया है। बोर्ड की माने तो सत्र 2021-22 में 2 सेमेस्टर आयोजित किया जाएगा। सिलेबस का 50% की परीक्षा पहला सेमेस्टर में लिया जाएगा। पहला सेमेस्टर 2021 में होगा, वही अगला सेमेस्टर 50% सिलेबस की परीक्षा दूसरे सेमेस्टर में होगा। दूसरा सेमेस्टर मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा सेमेस्टर वाइज थ्योरी का सिलेबस बोर्ड वेबसाइट पर डाला जाएगा। दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। बोर्ड की माने तो इससे पहले 2022 के लिए बोर्ड से सिलेबस में भी कटौती की गई है। इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा स्कूलों को दी जा चुकी है। बोर्ड की माने तो दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं अलग अलग होगी। दोनों सेमेस्टर में अंक पैटर्न भी अलग अलग होगा। 10वीं के 80 और 100 अंक की परीक्षा होगी, तो वहीं 12वीं की परीक्षा 70 या 80 अंकों की होगी। दोनों सेमेस्टर के अंकों को मिलाकर वेटेज पर बोर्ड का फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। स्कूलों में उपस्थिति कम रही। कई विद्यालय आज से खुलेंगे। 2 से 3 माह तक होगी पढ़ाई। राज्य सरकार के निर्देश पर शनिवार को 9वीं और 10वीं की कक्षाएं खोल दिया गया। 15% के लगभग उपस्थिति रही, जबकि निजी विद्यालयों में 50% के आसपास, पब्लिक 50% रही। राजधानी के सिरचंद हाई स्कूल में डॉक्टर फैज अहमद ने कहा कि पहले दिन स्कूल में अच्छी उपस्थिति रही। कुर्जी और आसपास के इलाकों में विद्यार्थी आए। इस प्रकार आज की खबरों के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।